जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। इस हफ्ते हम जानेंगे प्रिडिक्शंस 22 से लेकर के 31 अगस्त तक का हमारे साथ क्या होगा। रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। कुछ लोगों ने उपाय पूछा था, तो आपको यदि आपके जीवन में आपके भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा या आपको ऐसा लगता है किसी रिश्ते में खटास आ गई है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। बहन जब भी अपने भाई को राखी बांधे, उससे पहले जो रक्षा सूत्र है, जो राखी है, यदि उसको भगवान के चरणों में समर्पित करके आप बृहस्पति देवता के मंत्रों का जाप करें, क्योंकि बृहस्पति जो है हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, रिस्पेक्ट लेके आते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेके आते हैं। और बृहस्पति का काम होता है हमें ब्लेस करना। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, तो वो हमें हमेशा ही ब्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मन मुटाव है किसी के साथ वो दूर होता है और सामने वाले की तरफ से एक रिस्पेक्ट, एक अच्छे भाव जो है हमें रिसीव होने शुरू होते हैं। तो इसीलिए उस बृहस्पति के मंत्रों से, जैसे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, बृहस्पति के मंत्रों से उसको आप सिद्ध कर लें, उसका जाप कर लें, अभिमंत्रित कर लें। कम से कम 108 बार उस मंत्र को पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 10 माला आप उसकी कर सकते हैं। और उसके बाद जब अपने भाई की कलाई पर आप उस राखी को बांधेंगे, तो अवश्य ही आप लोगों के जीवन में पूरे 1 साल तक जो है एक अच्छा रिश्ता बनेगा, एक दूसरे के प्रति अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। अगर भाई अपनी बहन के लिए करना चाहते हैं, तो जो भी आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, जो कुछ भी आप पैसे दे रहे हैं, जो भी आप उनको देने वाले हैं, उस पर आप बृहस्पति की मंत्र कर सकते हैं और मन में भाव इंटेंशन डाल के कर सकते हैं कि ये सुख दे मेरी बहन को और हमारा जो रिश्ता है वो अच्छा बना रहे। ऐसा करने से 1 साल तक जो है आपका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। अगर और किसी रिश्ते में खटास हो गई है आपके, मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए अलग उपाय काम करता है। वैसे ही प्लेटोनिक जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो बाकी हमारे रिश्ते हैं, उन सभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ। वहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं। अगर कोई गिफ्ट लेके किसी के घर जा रहे हैं, तो उसको आप आमंत्रित कर सकते हैं और बृहस्पति के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मन में इंटेंशन डालते हुए, पहले इंटेंशन करना है, संकल्प करना, प्रार्थना करनी है कि ये जो हम उनको देने जा रहे हैं, भगवान की कृपा से हम लोगों के रिश्ते अच्छे बने रहे। और उनको जब वो गिफ्ट आप देंगे तो अवश्य ही आपको लाभ होगा और 1 साल तक जो है आपका रिश्ता जो है वो उनके साथ मिठास वाला बना रहेगा। चलिए अब राशिफल शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, अपनी ध्यान शक्ति से, आभास शक्ति से, अपनी ट्यूशन के द्वारा मैं आपको ये राशिफल बताती हूँ, प्लस जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके थ्रू बताती हूँ। जो लोग ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ऑलरेडी हम गुरुमा AI लॉन्च कर चुके हैं। एक व्हाट्सएप नंबर आपके पास है अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए। उस पर आपको अपनी जन्म की तारीख, स्थान, समय, तीनों चीजें भेजनी है। भेजने के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसका उत्तर ले सकते हैं, उपाय ले सकते हैं, जन्म कुंडली आराम से दिखा सकते हैं। घर बैठे आपको कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फीस तो बिल्कुल इतनी कम रखी है कि कोई भी स्टूडेंट भी उसे अफोर्ड कर सकता है। मात्र 599 की फीस है, प्लस GST एक्स्ट्रा लगता है। तो उस पे जाके आप अपने जीवन को बेहतर समझने का डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन बेहतर बना सकते हैं और उपाय भी ले सकते हैं। तो तुरंत ही इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो समय है 1 हफ्ते का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय अगर आपके बाल बहुत सारे झड़ रहे थे, तो बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे हेयर ग्रोथ हो सकती है, या फिर वैसे ही आप कोई ट्रीटमेंट ले सकते हैं हेयर ग्रोथ के लिए। किसी के लिए ऐसा लग रहा है, कोई व्यक्ति विग जो है वो विग पहन सकते हैं, या कोई नकली बाल कहीं पे यूज कर सकते हैं, पैच वगैरह यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऐसा किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन मैसेज आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। इस समय में आपको रोटी खाने का बहुत मन करेगा और आपकी चपाती, आपकी रोटी जो है वो बढ़ जाएंगी। भूख ज्यादा लग रही है आपको। और इस समय में ना आप बहुत ही अतरंगी से कपड़े पहन सकते हैं या फिटिंग कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं ऐसे किसी कपड़े के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन बड़े अतरंगी से कपड़े हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लोग भी आपको ऐसे ही बोलेंगे। अब या तो पता नहीं आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या बहुत खुश हैं, आप कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह का कुछ पहन रहे हैं, बट वो अच्छा लग नहीं रहा है। एंड रेस्ट इज योर चॉइस। ये लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। इस समय में गोल्ड की तरफ काफी आकर्षण आपका हो सकता है, गोल्डन चीजों की तरफ काफी आकर्षण हो सकता है। एनर्जीज आपकी देखें तो मिक्स्ड एनर्जीज है, मतलब थोड़ा सा कोई कुछ कह रहा है तो आप खुश हो जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो आप दुखी हो जा रहे हैं। सब मिक्स्ड सा एनर्जी है। मतलब ऐसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आप पता नहीं क्यों जानबूझ के अपना मजाक उड़ा रहे हैं, अपने ऐसा
ह्यूमर जो भी है, पंच जो भी है, जो भी कॉमेडी अपने ऊपर कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे फुलिश बिहेव करके दिखा रहे हैं दूसरों को हंसाने के लिए, ऐसा बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए लग रहा है। करियर की अगर बात कर लेते हैं, इस समय में जो लोग जॉब में हैं, पता नहीं इतने आप बिजी हो रहे हैं या क्या है कि पानी पीने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है। एक तो ये है, कुछ लोग बहुत ज्यादा काम पे बिजी हो सकते हैं। आप इस समय में दूसरों को खुश करने में बहुत ज्यादा लगेंगे, अपने ऑफिस में अपने सीनियर्स को, अपने कोलीग्स को, अपने टीम मेंबर्स को, कि सब आपसे खुश रहें, और उसके लिए आप काफी प्रयास करने वाले हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफी स्ट्रांग होंगी, आप काफी ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, अपना एक अच्छा सोशल सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे, रिकमेंडेशन कोई मांग सकते हैं, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। तो काम पे अच्छा है, आप सबसे बना के रख रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस थोड़े बिजी हैं, या तो पानी पीना भूल जा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इस समय में बिजनेसमैन जो है, पता नहीं उठने का ही मन नहीं कर रहा है, सोते ही जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं टाइम से। एक तो वो प्रॉब्लम उनके लिए दिखाई दे रही है। उठ जा रहे हैं तो आलस इतना है, तो थोड़ा सा उससे आपको फाइट करना पड़ेगा काम को लेकर के। घर में भी कोई बीमार हो सकता है, उसकी वजह से भी काम आपका कम हो जा रहा है, छूट जा रहा है, नहीं कर पा रहे। बच्चा किसी का बहुत बीमार होता हुआ लग रहा है, उसका ख्याल रखिए, भगवान जी उसे जल्दी ठीक करें। वैसे बिजनेस मतलब ठीक चलेगा, लेकिन आप क्योंकि नहीं होंगे उधर, तो थोड़ा उस वजह से फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वैसे ठीक ही है, इतना कोई खराब भी नहीं है। बात करें अगर लव इन रिलेशनशिप की, तो इस समय में आप अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको जबरदस्ती मैरिज के लिए फोर्स कर सकते हैं। कहीं मैरिज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। किसी के पार्टनर उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको नहीं करना है तो हमें फ्री करिए, फिर हमारे लिए रिश्ता आ रहा है, हम कर लें, क्योंकि उनके लिए कोई रिश्ता आया है। तो इस तरह की कुछ डिस्कशंस रिलेशनशिप में हो सकती हैं। अगर बात करें मैरिड कपल्स की, आपकी जो सासू माँ है इस समय में बड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। हर समय बोलना 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 बोलना, आपके आसपास घूमते रहना, क्या कर रहे हो नजर रखना, पता नहीं बहुत अजीब सा उनका बिहेवियर हो रहा है। और सासू माँ नहीं है तो कोई बड़ी जेठानी या कोई नंद वगैरह हो सकती हैं। कोई तो है जो मतलब उम्र में बड़ी हैं आपसे, बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उम्र में बड़ी हैं आपसे, और बहुत ज्यादा मतलब आपके आगे पीछे घूम रही है, हर समय आपको बोले जा रही है, गुस्सा कर रही है, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। गुरु माँ हर हर महादेव, आपका राशिफल हमारे लिए 100% सही होता है। नमस्ते गुरु माँ, आप जो कुछ बताते हैं वो बहुत सही बताते हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू माँ। गुरु माँ नमस्कार, मैं आपकी वीडियोस दिसंबर 2025 से देख रहा हूँ, और तब से आज तक तुला राशि के लिए आपने जो भी बताया 100% सच हुआ है, सारी बातें। धन्यवाद गुरु माँ जी। ईश्वर से प्रार्थना है आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और हमारा भी मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद जी। थैंक यू गुरु माँ, आपने जो भी प्रेडिक्शन किया था पिछले हफ्ते बिल्कुल सही था माँ। गुरु माँ प्रणाम। आपकी बात मेरी राशि पर 100% सही, रिजल्ट सटीक होता है और मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जय गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ, मैं आपका राशिफल बहुत टाइम से देख रही हूँ। माँ आप बिल्कुल सच बताते हैं। 100% सही हुआ है माँ। माँ सादर प्रणाम। आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। मेरा GIC प्री एग्जाम क्लियर हो गया। 21 से 30 जुलाई में 27 को रिजल्ट देखकर बहुत खुशी हुई। आपने मेरी अर्जी लगाई, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। गुरु माँ आपकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। गुरु माँ आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ आप जो भी राशिफल बताते हैं मेरे ऊपर 100% बैठ जाता है। मेरी कन्या राशि है। गुरु माँ आप सच में 1000% सही बोलती हैं। पिछले सप्ताह में आपने बताया था कि ब्लूटूथ गुम होगा। मेरा ब्लूटूथ मुझे नहीं मिल रहा। मेरा नाम अभय श्रीवास्तव है। मैं लखनऊ फतेहगंज महान रोड से हूँ। आपने 7 से 15 के बीच में जो राशिफल बताया था वह बिल्कुल 100% सही था। मेरे पैर में चोट लगी, बचाते बचाते फिर भी मेरे को चोट लग गई। प्रणाम गुरु माँ, मैं सिमंता रेयांग, मैं त्रिपुरा से हूँ। गुरु माँ मैं 2 साल से देख रही हूँ, आप 100% सही बोलते हैं। चलिए इस हफ्ते कुछ लोगों की प्रार्थनाएं लगाते हैं प्रभु के चरणों में। ये वंदना है और इनके पिताजी बहुत बीमार हैं, बहुत क्रिटिकल है, ICU में हैं। बहुत दुख हुआ सुनकर के, भगवान उनकी तबीयत जल्दी ठीक करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये मृत्युंजय कुमार के अकाउंट से प्रार्थना आई है
ये कह रही हैं कि इनके जो हस्बैंड है उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है और प्रार्थना इनके हस्बैंड के लिए भी लगानी है। डिप्रेशन से भी पीड़ित हैं और हस्बैंड इनसे प्यार करें, ऐसी ये प्रार्थना चाहती हैं। ये होलिका महातो हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि सोशल मीडिया पर जो इनके अकाउंट्स हैं उस पर अच्छे व्यूज़ आएँ, इनको सफलता मिले, ये अच्छी कमाई कर सकें, ऐसी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। ये संध्या बर्मन है। ये कह रही हैं इनका खुद का घर नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बहुत गरीबी की स्थिति चल रही है। भगवान जी इन पर कृपा करें, इनके जीवन में जो आर्थिक संकट है शीघ्र दूर हो, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, ऐसी हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ये नीलम देवी हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। ये बहुत समय से बीमार है, तो इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं। ये रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं विनीता कोहली जी। ये अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। भगवान जी शीघ्र ही इनकी माता का स्वास्थ्य ठीक करें। ये ज्योति अहिरवार है। ये प्रार्थना चाहते हैं कि इनका प्रेम इनसे दूर हो गया है, अब वो किसी और का हो चुका है, तो इनको जो तकलीफ है वो इससे उभर पाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो उनको दर्द है बहुत ज़्यादा, ये जो उन्हें धोखा मिला है, ये उससे उभर पाएं, अपने जीवन को बेहतर कर सकें, एक नई दिशा में जा सकें और इनके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आए, ऐसी हम कामना करते हैं। ये आरती मिश्रा हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि इनके बच्चेदानी में जो 2 गांठ हैं वो जल्दी ठीक हो जाए। मेडिकल हेल्प आप ज़रूर लीजिए और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ही ये ठीक हो जाएं। ये दिलीप सेठ हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहते हैं कि इनका घर जो है वो टूट रहा है, तो इनका घर बस जाए, ऐसी ये प्रार्थना चाहते हैं। प्रभु इनके जीवन में सुख शांति लेके आए। ये कीर्ति कुमारी हैं। ये प्रार्थना लगवाना चाहती हैं कि एक तो इनके जॉब जो भाई का नहीं लग पा रहा है, भाई का जॉब लग जाए, और दूसरी प्रार्थना ये लगवाना चाहती हैं कि इनका घर नहीं बन पा रहा है, उसमें बहुत उलझने आ रही हैं, तो शीघ्र इनका जो घर है वो सुंदर सा बन जाए, खुद का घर बन जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये शालिनी पटेल हैं। ये अपनी लव मैरिज के लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं, जिनसे इन्होंने बहुत प्यार किया है। हे प्रभु इनकी शादी उसी व्यक्ति से हो। चलिए मिलकर के हम प्रार्थना करते हैं इन्हीं सब लोगों के लिए। भगवान इनके जीवन में सुख शांति लेकर के आए। जो भी इनके ग्रह भारी हैं, जो भी ग्रह इनको नकारात्मक फल दे रहे हैं, वो सकारात्मकता में बदल जाए और इनके जीवन में खुशहाली आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जिनका नाम नहीं भी ले पाए, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे भानो शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। हस्बैंड वाइफ की आपस की ट्यूनिंग की बात करें तो उनके बीच में भी थोड़ा सा ऐसे ही खटपट जो है वो रहने वाला है। आप अपना गुस्सा वहां निकालोगे, वो बाहर का गुस्सा आप पे निकालेंगे, तो ऐसा कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। घर में थोड़ी शांति की जरूरत है। समय है थोड़ा कट जाएगा, थोड़ा आप ही शांत हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। किसी के अंगूठे पे जो है वो लग सकती है, बड़ा ध्यान रखेंगे। हाउस वाइफ्स जो हैं उनके लिए बता रहे हैं। बात करें अगर हम स्कूल के बच्चों की, जो बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, बहुत शैतानी कर रहे हैं वो किसी चीज को लेकर, स्पेशली अगर वैन में जाते हैं, बस में जाते हैं, गलत जगह बैठ रहे हैं और वहाँ बहुत शैतानी कर रहे हैं, उनको समझाइएगा कि इस तरह से कभी भी मतलब बैठना नहीं है बस में, सही तरीके से रहना है, और वहाँ कुछ गड़बड़ वो कर रहे हैं। दूसरा, पढ़ाई को लेकर के बात करें तो पढ़ाई उनकी ठीक चल रही है। किसी का क्रश उनके टीचर पे हो सकता है स्टूडेंट लाइफ में। बात करें आपके जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें, उनके जो पढ़ाई है वो तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे पढ़ाई के अंदर आपकी सारी एनर्जी खिंच जा रही है, ड्रेन हो जा रही है, बड़ा एग्जॉस्ट हो करके उठेंगे और बिल्कुल ऐसा कॉम्प्लेक्स सा कुछ हो रहा है। जो भी चैप्टर पढ़े हैं या जो भी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा आपको ब्रेक्स लेने की जरूरत है, वरना आप बिल्कुल ही उसमें खो जाएंगे कि आप सब सो रहे हैं तो आपको पढ़ाई के सपने आ रहे हैं, उठ रहे हैं तो आपको पढ़ाई के सपने आ रहे हैं, इस तरह की कुछ एनर्जीज लग रही हैं। हेल्थ की अगर बात करें तो एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से बहुत बच के रहेंगे इस समय में। कोई आपके घर में ऐसी तार है जो कटी फटी है और कोई ऐसी चीज है जहाँ कटी फटी है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, भैया बहुत जोर से शॉक लग सकता है, बहुत ख्याल रखेंगे अपना, और चप्पल वगैरह पहन के रखेंगे, ऐसे किसी चीज को यूटिलाइज नहीं करेंगे। एक तो वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। किसी के लिए लग रहा है, या तो सपने में आ सकता है, लिटरली आपके यहाँ कोई सांप आ सकता है, किसी के लिए ऐसा लग रहा है। और हेल्थ की बात करें तो सपने बड़े अजीब अजीब से आएंगे आपको, भूत प्रेत नाच रहे हैं आपके सपनों में, अलग अलग गैलेक्सीज देख रहे हैं, काले काले सफेद सफेद लोग हैं, ये अजीब से सपने आपको आ सकते हैं। थोड़ा भगवान जी का नाम लेकर के ही सोया करें।
और हेल्थ में बस मेंटल हेल्थ ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़े प्रेशराइज रह सकते हैं आप, स्पेशली लोगों के कहने की वजह से। तो उसकी वजह से इसने ये कह दिया तो खुश हो गए, उसने कह दिया दुखी हो गए, तो वो उसमें पूरा हफ्ता निकल जाएगा, उससे मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। सम रहने की कोशिश कीजिए ताकि ना इसकी आपको फर्क पड़े ना उसकी फर्क। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।